वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 5 इंडिगो, जिसको लिखा है लुइस फिशर ने। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसका व्यू जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। तो देखिए, ये जो आपका पूरा चैप्टर है, ये गांधी जी के चंपारण आंदोलन पे बेस है, यानी वहां पे जो नील की खेती होती थी चंपारण में, उसके बारे में है। वहां पे किसान थे राजकुमार शुक्ला, जो अपने शेयर क्रॉपर्स के खिलाफ होने वाले अन्याय को खत्म करने के लिए वो गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। वहां पे उन्हें पता चला कि गांधी जी ही है जो उनकी मदद कर सकते हैं। काफी दिनों तक वो गांधी जी के पीछे पीछे घूमते रहे कि वो चंपारण में जाए। आखिर में गांधी जी उनसे हार मान ली उन्होंने, और उन्होंने राजकुमार शुक्ला को कहा कि आज मुझे कानपुर से चंपारण लेके जाना। गांधी जी पहली बार चंपारण जब गए, वहां के उन्होंने हालात जाने कि वहां के स्थिति क्या है, तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने वहां पर इंडिगो में जो शेयर क्रॉपर्स का शोषण हो रहा था उसके खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और उन शेयर क्रॉपर्स को उनका हक दिलवाया। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका, इसमें आपको जानने को मिलेगा चंपारण आंदोलन के बारे में। चंपारण में शेयर क्रॉपर्स के साथ साथ उन्होंने वहां पे होने वाली और भी जो भी अन्याय थे उन सभी को बंद करा। वहां के जो लोग थे उनकी स्थिति को सुधारा। वहां पे वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाए। ये सारे जो काम थे वह गांधी जी के द्वारा किए गए। यानी एक अनपढ़ व्यक्ति ने गांधी जी का जो कुछ समय के लिए वो गांधी जी को अपने साथ में ले गया था, बट गांधी जी को वहां की जब स्थिति पता चली तो वहां पे उनका जो समय था वो 1 साल से भी ज्यादा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन, जिसमें हम आपको वर्ड टू वर्ड पूरी स्टोरी बताएंगे कि पूरी कहानी क्या है इस चैप्टर की। और इस चैप्टर में गांधी जी ने क्या क्या काम करे, गांधी जी के साथ में कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, गांधी जी का जो आंदोलन था वो किस तरह से आगे चला, उन्होंने अंग्रेजों को किस तरह से हराया। और ये जो पूरा चैप्टर है ये गांधी जी के एक इंटरव्यू पे है, जो कि लुई फिशर के द्वारा लिया गया था। यानी लुई फिशर ने गांधी जी का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने चंपारण की पूरी कहानी गांधी जी ने लुई फिशर को बताई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to argue the departure of the British. When I first visit, यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो क्या बता रहे हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला इन 1942, कब की बात है? 1942 की बात है। एट हिज आश्रम, कहाँ पर? उनके आश्रम में। उनका आश्रम कहाँ था? सेवाग्राम में था, इन सेंट्रल इंडिया, यानी मध्य भारत में सेवाग्राम नाम की जगह पे गांधी जी का आश्रम था। और जो हमारे राइटर हैं वो उनसे 1942 में वहीं पर मिले थे। He said, वो कहते हैं यानी गांधी जी कहते हैं, I will tell you how it happened that I decided to argue the departure of the British. वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अंग्रेजों को यहाँ से भेजने के लिए, यहाँ से जाने के लिए क्या करा, मनाया, यानी अंग्रेजों को यहाँ से भेजा। इट वॉज इन 1970। ये कब की बात थी? 1917 की, यानी 1917 की जो कहानी थी वो गांधी जी राइटर को बताने जा रहे हैं। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. He had gone to the December 1916, वो दिसंबर 1916 में कांग्रेस पार्टी के किस में जाते हैं? वार्षिक सम्मेलन में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? और वो भी लखनऊ में। There were 2,301 delegates and many visitors. वहां पे क्या थे? बहुत सारे कौन थे? लोग थे जो क्या करने आए थे वहां पे, उस फंक्शन को देखने के लिए आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब उनका ये कार्यक्रम चल रहा था, गांधी रिकाउंटेड अ पीसेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया। गांधी जी क्या बताते हैं कि किसी भी भारतीय किसान की तरह, यानी किसी दूसरे किसान की तरह, या पीसेंट का मतलब क्या है आपका? किसान। किसी दूसरे ही किसान की तरह एक आदमी आया मेरे पास में जो कैसा था? बहुत ज्यादा दुबला पतला था। पुअर एंड इमिसिएटेड, बहुत ज्यादा गरीब था। और कैसा था वो? बहुत ज्यादा मतलब पतला था। लुकिंग लाइक एनी अदर पीस
एंड सेड, और वो कहता है आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं कौन हूँ, राजकुमार शुक्ला हूँ। यानी एक आदमी, जब ये कार्यवाही चल रही थी, यानी कि जब वो एनुअल फंक्शन चल रहा था, तभी एक आदमी उनके पास आता है जो दिखने में कैसा होता है, बहुत ज्यादा गरीब और दुबला पतला होता है। वो गांधी जी से आके क्या बोलता है कि आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम क्या है, राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। चंपारण कहाँ पे, हमारा बिहार में है। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं क्या करने आया हूँ, आपको अपने साथ में अपने जिले में ले जाने आया हूँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी जो थे उन्होंने कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, ये जो जगह थी वो कहाँ पर थी, ऊंचे हिमालय के पास में थी। और जो हमारा नेपाल नाम का जो राज्य है, जो जगह है नेपाल नाम की, उसके एकदम पास में थी, यानी कि उसके सीमा से लगी हुई थी। Under an accident arrangement, the Champaran peasants were sharecropper. Rajkumar Shukla was one of them. Under the ancient arrangement, प्राचीन जो व्यवस्था थी उसके अनुसार वहां पे क्या चल रहा था, द चंपारण पीसेंट व शेयर क्रोपर, जो चंपारण के लोग थे वो क्या है, बटाईदार थे, यानी कि जो बटाई पे वो खेती करते थे। यानी पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी, पुरानी जो पद्धति चली आ रही थी, उसके अनुसार चंपारण के किसान जो थे वो क्या थे, बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बाय रिसोल्यूट, वो कैसे थे, बहुत ज्यादा अनपढ़ थे, यानी कि वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, बट कैसे थे वो, रिसोल्यूट थे, यानी कि बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले थे। यानी पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनके मन में किसी हर एक चीज को पाने की या चाहने की क्या थे, दृढ़ इच्छा थी, यानी मजबूत थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड रोड सिस्टम इन बिहार, वो क्या करने आए थे यहाँ पे, जो बिहार में जमींदारों के द्वारा अन्याय करा जा रहा था उसकी कंप्लेन करने के लिए कहाँ पर आए थे, कांग्रेस के सेशन में आए थे, यानी अधिवेशन में आए थे। And somebody had probably said speak to गांधी, और किसी ने उन्हें, शायद किसी ने उन्हें क्या बताया था कि उन्हें किससे बात करनी चाहिए, गांधी जी से बात करनी चाहिए। यानी किसी व्यक्ति ने उनसे क्या कहा कि जाओ गांधी जी से बात करो तो तुम्हारी क्या होगी, समस्या हल हो जाएगी। गांधी टोल्ड राजकुमार ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिट टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जो थे उन्होंने शुक्ला से क्या कहा कि कानपुर में उन्हें क्या करना है, किसी से मिलना है। ये कानपुर जो है आपका, ये क्या है, कानपुर नाम की जगह है, जिसे पहले अंग्रेजों के टाउन में कानपुर कहा जाता था। तो गांधी जी क्या बताते हैं राजकुमार शुक्ला से कि मुझे क्या करना है कि किसी व्यक्ति से वहां पे जाके मिलना है, कहां पर, कानपुर में। टू गो टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया, शुक्ला accompanied हिम एवरीवेयर, और उसके बाद उन्हें इंडिया के जो अदर पार्ट्स हैं, जो दूसरी जगह है, वहां पर जाना है। शुक्ला accompanied हिम एवरीवेयर, जो शुक्ला थे उन्होंने क्या करा, हर एक जगह पे गांधी जी के पीछे पीछे गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद में जब गांधी जी अपने अहमदाबाद के आश्रम में वापस आए, शुक्ला फॉलो हिम, शुक्ला उन्हें फॉलो करता रहा, यानी उनके पीछे पीछे चलता रहा। टू द आश्रम, और कहां पर आ गया, वो भी आश्रम में आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, काफी हफ्तों तक, यानी कई हफ्तों तक उसने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, वो क्या करता है, गांधी जी से प्रार्थना करता है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि क्या है, आप एक डेट या एक तारीख क्या करें, निश्चित करें, कहाँ पे आने की, चंपारण में जाने की। इम्प्रेस बाय द शेयर क्रोपर टेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेट, उस शेयर क्रोपर का, यानी उस बटाईदार के अंदर की जो मतलब चाहत थी, उस की जो कहानी थी, उस सबको देख के गांधी जी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और गांधी जी आगे कहते हैं, आई हैव टू बी इन कोलकाता ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। वो क्या बोलते हैं राजकुमार शुक्ला को कि आई हैव टू बी इन कोलकाता, मुझे कहाँ जाना है, कोलकाता में जाना है इस तारीख को, और वहां पर आओ और मुझे अपने साथ में लेके चलना जहां तुम्हें ले जाना है। मंथ पास, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हंच एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कोलकाता व्हेन गांधी अराइव, ही अवेटेड टिल गांधी वॉज फ्री।
मंथ पास, काफी महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हंच एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कोलकाता। जो शुक्ला थे, जो राजकुमार शुक्ला थे, वो वहीं पर बैठे रहे। कहाँ पे? जहाँ पे गांधी जी ने उनको बुलाया था। व्हेन गांधी अराइव, जब वहां पे गांधी जी पहुंचते हैं, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। वो वहां बैठ के गांधी जी का इंतजार करते हैं कि कब गांधी जी फ्री हो। देन द टू ऑफ them boarded a train from the for the city of पटना in बिहार। उसके बाद वो दोनों कहाँ चढ़ते हैं? एक ट्रेन में चढ़ते हैं जो कहाँ पे जा रही है? सिटी ऑफ पटना इन बिहार, यानी पटना नाम की जगह पे जा रही है जो बिहार में था। There Shukla led him to the house of the lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India। उसके बाद में जो राजकुमार शुक्ला हैं वो गांधी जी को कहाँ पे लेके जाते हैं? एक लॉयर के घर पे लेके जाते हैं जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में क्या बने? कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष भी बने और उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला वॉज अ पुअर यो मैन हु पेस्टर्ड दियर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। बट जो राजेंद्र प्रसाद का सर्वेंट था, जो नौकर था, वो जानता था कि राजकुमार शुक्ला अपने साथ ऐसे व्यक्ति को लेके आए हैं जो क्या है? शेयर क्रॉपर ही है, यानी दूसरा शेयर क्रॉपर है, और वो क्या करना चाहते हैं? उनके मास्टर यानी जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनकी मदद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। इसलिए उसने उन्हें बाहर रुकने के लिए ही कहा, यानी अपने साथी के साथ बाहर रुकने के लिए ही कहा। गांधी होम दे टुक टू बी अनदर पीसेंट। उसे क्या लगता था उनके सर्वेंट को कि जो गांधी जी हैं वो क्या है? दूसरे पीसेंट है, यानी कि दूसरे साथी किसान है किसके? राजकुमार शुक्ला के। यानी राजकुमार शुक्ला के साथ की तरह ही कौन है? गांधी जी भी हैं। But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drop from his bucket pollute the entire source। बट जो गांधी जी थे उन्हें जो वहां में मतलब बाल्टी थी पानी की, उसमें से पानी निकालने नहीं दिया, क्योंकि यानी जो वहां पे वेल था, जो कुआं था, उसमें से पानी भरने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके जो मतलब नौकर था उसने क्या बताया कि जो पूरा बकेट है, जो पूरी जगह है, वो क्या हो जाएगी? पोल्यूट हो जाएगी, यानी बेकार हो जाएगी। हाउ डिड दे नाउ डेट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। क्योंकि वो नहीं जानता था कि गांधी जी क्या है? अनटचेबल है, यानी कि अछूत इंसान है। जो उनका सर्वेंट था उसे क्या लगता था? गांधी जी भी क्या है? कोई छूत वाले इंसान है, तो अगर वो पूरे वेल को छुएंगे तो क्या हो जाएगा? उनका जो वाटर है वो खराब हो जाएगा या पोल्यूट हो जाएगा। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय करा। विच वॉज एन रूट टू चंपारण। जो चंपारण के मतलब जो चंपारण जाने की रास्ता थी वहीं पे पड़ता था, यानी चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। क्या पड़ता था? मुजफ्फरपुर। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ द इम्पार्टिंग। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो उस पूरी जानकारी को जानना चाहते थे जो उन्हें शुक्ला ने बताई, यानी उस वहां की जो स्थिति थी जो शुक्ला ने बताई उससे भी ज्यादा वो उन चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना चाहते थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा किसे? प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। जो मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में क्या थे? एक प्रोफेसर थे। whom he had seen a टैगोर शांति निकेतन स्कूल। जहां वो उन्हें कहां पर मिले थे? टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव एट मिडनाइट। आधी रात को जो ट्रेन है वो पहुंच जाती है कहां पर? मुजफ्फरपुर। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपलानी जो थे वो क्या कर रहे थे? गांधी जी का इंतजार कर रहे थे मुजफ्फरपुर स्टेशन पे बहुत सारे बच्चों के साथ में, यानी बहुत सारे उनके छात्र थे, उनके साथ में कृपलानी गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी जी ने 2 दिन क्या करा? स्टे करा, यानी गांधी जी वहां पे 2 दिन रुके। किसके घर पे? प्रोफेसर मलकानी के। आ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। जो प्रोफेसर मलकानी थे वो कहाँ पे थे? गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोस डे। जो उन दिनों कैसी थी? बहुत ही ज्यादा असाधारण बात थी। गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बोर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज
द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट ऑफ होम रूल। तो यहाँ पे गांधी जी क्या बता रहे हैं कि किसी भी गवर्नमेंट प्रोफेसर को, यानी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो उसको, मेरे जैसे इंसान यानी गांधी जी के जैसा इंसान, यानी जो अनशन वगैरह करते हैं, जो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए अपने बहुत सारा योगदान दे रहे थे, ऐसे इंसान को एक गवर्नमेंट टीचर के द्वारा अपने घर में रखना कैसी थी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स थी, यानी बहुत ज्यादा असाधारण घटना थी। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocate of home rule, क्योंकि उस समय जो लोग थे, यानी कि जो छोटी जगहों के लोग थे, वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा डरते थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर क्या था, भय था। किस चीज के लिए भय था, कि वो मतलब जो लोग हैं उनके पीछे क्या करें, अपनी सहानुभूति दिखाएं। Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरनगर and to चंपारण। गांधी जी के आने की जो खबर थी वो चंपारण और मुजफ्फरनगर में क्विकली यानी तेजी से फैल गई। And to sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their कंपेनियन। जो शेयर क्रोपर्स थे, जो बटाईदार थे, वो और जो अदर लोग थे वो क्या करने आते थे, चंपारण से मतलब चंपारण में आते थे, पैरों से यानी चल के आते थे या फिर गाड़ियों से आते थे। क्या देखने के लिए, किससे मिलने के लिए, सिर्फ गांधी जी से मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरनगर के कुछ वकील जो थे वो गांधी जी से मिलने के लिए आए, यानी वो गांधी जी से मिले। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट पीसेंट ग्रुप इन कोर्ट। जो क्या करते थे, वो उन बटाईदारों का, उन किसानों का केस कहाँ पे लड़ते थे, कोर्ट में लड़ते थे। दे टोल्ड हिम, वो उन्हें बताते हैं, यानी गांधी जी को वकील बताते हैं, अबाउट दियर केस, अपने केसों के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ दियर फी, और जो उनके फीस थी, जो पैसे लेते थे उसके बारे में। गांधी चीटेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रोपर। गांधी जी ने क्या करा, उन लॉयर्स को बहुत ज्यादा डांटा या धमकाया। किस लिए, क्योंकि वो शेयर क्रोपर से क्या लेते थे, बहुत ज्यादा फीस, यानी बहुत ज्यादा पैसे लेते थे उनका केस लड़ने के लिए। He said, उन्होंने कहा, I have come to conclusion that we should stop going to law court। उन्होंने, गांधी जी ने कहा उन वकीलों से कि मुझे लगता है या फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मतलब गांधी जी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें कहाँ बंद कर देना चाहिए, जाना कोर्ट में, यानी जो न्यायालय है वहां पे जाना हमें बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। और ये जो मामले हैं हमारे छोटे छोटे, इन्हें कोर्ट में ले जाने से हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। वेयर द पीसेंट आर सो क्रश एंड फियर स्ट्रिकन। जो पीसेंट्स थे, जो किसान थे, वो क्या होते हैं, इससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, कुचला हुआ महसूस करते हैं। यानी जो किसान है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा दबा कुचला और भयभीत क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए जो हमारा लो कोर्ट आर यूजलेस, इसलिए हमारे लिए जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो क्या है, बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और हमें सबसे पहले क्या करना है, उन्हें इस भय से मुक्त करना है, यानी हमें, हमारे लिए क्या है, उन्हें इस भय से, इस डर से उनको बाहर निकालना है, और यही क्या होगी, उनके लिए सबसे बड़ी राहत हो, यानी रियल रिलीफ होगा। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants। वहाँ का जो बहुत ज्यादा पार्ट था, यानी एक बड़ा हिस्सा किसने मतलब उन चीजों को अपने पास में रख रखा था, कुछ इंग्लिशमैन ने, कुछ अंग्रेजों ने अपने पास में रख रखा था। एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स, और वो किसके द्वारा काम करवाया जाता था वहां पे, इंडियन टीनेंट्स के द्वारा, यानी जो वहां पे बेचारे किसान थे, भारतीय किसान थे, उनके द्वारा उन पे क्या कराया जाता था, काम करवाया जाता था। पर जो उसके असली हकदार होते थे उस जमीन के, वो कौन होते थे, इंग्लिशमैन, यानी जो अंग्रेज थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। वहां की सबसे मुख्य फसल के रूप में क्या थे, इंडिगो थी, यानी नील की खेती वहां पे क्या थी, सबसे ज्यादा होती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 of 50% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent।
वहाँ के जो लोग थे यानी उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। यानी अंग्रेजों ने क्या करा था, उनसे एक समझौता करा था जिसमें उन्हें 15% जो था, यानी जो 15% की व्यवस्था थी उससे मुक्त होने के लिए क्या करना था, उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए समझौता करवा लिया। किस लिए समझौता करवाया था कि जो ये किसान है, जो किसान है वो 15% पे क्या करेंगे, उनकी खेती करेंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था, बहुत लंबा चलने वाला था। यानी वो जो कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था उन्हें बहुत ज्यादा लंबा करवाया गया था, यानी बहुत कई सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वो दिया गया था। और किस लिए दिया गया था, इस बात पे समझौता हुआ था कि 15% की जो व्यवस्था है उससे क्या होगा, जो वहाँ के लोग हैं उनकी क्षतिपूर्ति होगी। यानी सिर्फ उन्हें 15% ही हिस्सा मिलेगा, यानी 100 में से 15% हिस्सा किसे दिया जाएगा, जो शेयर क्रॉपर्स होंगे, यानी जो वहाँ पे इंडिगो की खेती करेंगे अंग्रेजों की उस पे खेतों पे उन्हें सिर्फ 15% दिया जाएगा। Presently, the landlord learned that Germany had developed synthetic indigo. और अभी वहां के जो लोग थे उनको क्या पता चला कि जो जर्मनी है वो क्या कर रहा है, वहां पे इंडिगो की खेती कर रहा है। और वो इंडिगो कैसी है, सिंथेटिक है, यानी अलग रूप से बनाई जा रही है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 50% अरेंजमेंट। और उसके बाद में जो वहाँ के पीसेंट थे, जो किसान थे, उन्होंने क्या करा कि उनसे बात करी कि उन्हें क्या कर दिया जाए, इससे पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए, यानी उन्हें उनके पैसों की जो क्षतिपूर्ति है वो दी जाए और उनका ये जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको खत्म कर दिया जाए पूरी तरह से। द शेयरक्रॉपर arrangement was ironsome to the peasant and many signed willingly। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इस पे बहुत सारे किसानों ने अपनी इच्छा से क्या करे थे, साइन करे थे। यानी अपने जो उन्होंने क्या करा था, हस्ताक्षर तो अपनी इच्छा से कर दिए थे, जिन्होंने क्या करा बाद में उसका विरोध करा और उन्होंने क्या कर लिए थे, अपने वकीलों को अरेंज करा था। Those who resisted engaged lawyer, यानी उन्होंने बाद में क्या करा, वकीलों को अपने करा ताकि वो क्या कर हो सके, जो उन्होंने स्वेच्छा से कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसको खत्म कर सकें। द लैंडलॉर्ड हायर्ड ठग्स, जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो जमींदार होते थे, उन्होंने क्या करा, ठगों को हायर करा, यानी ठगों को किराए पे रख लिया था। Meanwhile, in the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted their money back। और जब ये खबर, किस चीज की खबर, की जो सिंथेटिक इंडिगो बनाई जा रही है, यानी जो नील की खेती सिंथेटिक की जा रही है, उसकी खबर जब वहां के लोगों तक पहुंची तो उन्होंने क्या करा, अपने जो पैसे हैं, जो अनपढ़ किसान थे उन्होंने अपने पैसे उनसे वापस मांगे, यानी जो भी उनके पैसे थे अंग्रेजों से उन्होंने अपने वापस मांगे और क्या कहा कि क्या नाम है, उन्हें इन सारी चीजों से मुक्त करा जाए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव इन चंपारण, और इसी चीज को लेके गांधी जी जो थे वो चंपारण में पहुंचे थे, यानी ऐसे ही समय पे गांधी जी चंपारण में पहुंचे जब इस तरह की वहां पे चीजें चल रही थी। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव इन चंपारण, है ना, ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, वो जो फैक्ट था उसको जानने की, जो तथ्य था उसको जानने की कोशिश में लग गए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, वो सबसे पहले कहाँ पे पहुंचे थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, यानी कि जो ब्रिटिश जमींदार थे उनका जो एसोसिएशन था, यानी जो उनका संगठन था, उससे सबसे पहले उसके जो सचिव था, सेक्रेटरी, उससे जाकर मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था उस संगठन का, उसने उन्हें बताया गांधी जी को कि दे कुड नॉट गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी बाहर वाले को कोई भी जानकारी नहीं देंगे। गांधी आंसर डेट ही वॉज नो आउटसाइडर, उसके बाद में गांधी जी उससे क्या कहते हैं कि वो कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद में जो गांधी जी थे वो तिरहुत डिवीजन, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, वहां पर पहुंचते हैं, वहां का जो उसमें क्या करते हैं, वहां पे जाके वो उससे बातें करने की कोशिश करते हैं। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फॉर विद टू लीव तिरहुत। जो वहां का कमिश्नर होता है गांधी जी को, वो क्या बोलता है कि
वो उन्हें क्या करता है, डराता है, धमकाता है और क्या कहता है कि वो क्या कर दे, लीव कर दे, यानी छोड़ दे किसे, तिरहुट को, यानी तिरहुट को छोड़ के वो जल्दी से वहां से चले जाएं। यानी कि जब गांधी जी जाते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से बात करने के लिए, तो वो उन्हें धमकी देते हुए क्या कहता है कि एडवाइस देता है या धमकी देता है कि वो क्या करें, तिरहुट को छोड़ के यहाँ से चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने तिरहुट को यानी उस जगह को नहीं छोड़ा। इंस्टेड द प्रोसीड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, उसके बाद में वो कहाँ जाते हैं, मोतिहारी में जाते हैं, मोतिहारी की तरफ जाते हैं जो चंपारण की क्या थी उस समय, राजधानी थी। सेवरल लॉयर कंपनीड हिम, बहुत सारे जो लॉयर होते हैं, बहुत सारे जो वकील होते हैं वो उनके साथ में चलते हैं। एट द रेलवे स्टेशन, जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेडेड गांधी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गांधी जी का वहां पर क्या करा जाता है, बहुत सारी भीड़ जो होती है वो गांधी जी का वहां पर स्वागत करती है। he went to a house and using it as headquarter, वहां पे वो क्या करते हैं, घर लेते हैं और उसे हेडक्वार्टर के रूप में यानी अपने मुख्यालय के रूप में उसको उसमें काम करते हैं। कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, यानी जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी जांच है, जो उन चीजों को जानना चाहते थे वहां की स्थिति के बारे में, उस पे वो उनका कार्य क्या रहता है, कंटिन्यू जारी रहता है। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village, और आसपास के जो गांव है वहां पे उन्हें पता, वहां से एक सूचना आती है कि उनके साथ में क्या किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यानी गांव में से एक किसान के साथ में क्या किया जाता है, वहां पे दुर्व्यवहार किया जाता है और वहां से उनके पास में एक खबर आती है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी डिसाइड करते हैं कि वो वहां पर जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, अगले दिन जो गांधी जी हैं वो कहाँ पे निकलते हैं, हाथी की पीठ पर बैठ के उस जगह के लिए निकलते हैं। He had no proceed for far when he police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town. तभी वहां पे क्या होता है, सुप्रीमडेंट ऑफ पुलिस कमिश्नर का एक मैसेंजर आता है, यानी एक संदेश वाहक आता है जो उनसे क्या बोलता है कि तुम आगे नहीं जा सकते और तुम यहाँ से क्या हो जाओ, वापस चले जाओ या फिर यहाँ से वापस लौट जाओ। ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, गांधी जी को ड्राइवर के द्वारा कहाँ पे छोड़ दिया गया, उस जगह पे छोड़ा गया जहाँ पे वो रह रहे थे और उनसे क्या कहा गया कि वो चंपारण को इमीडिएटली यानी तुरंत छोड़ दें। गांधी साइन अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, गांधी जी ने उस रसीद के ऊपर एक नोटिस डाला कि वो क्या है, इस ये जो आज्ञा है उसका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। In consequence, गांधी रिसीव अ सम्मन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन क्या होना पड़ा, जो कोर्ट था वहां पे आदेश होना, क्या होना पड़ा, उपस्थित होना पड़ा। मतलब गांधी जी को क्या करा गया, जो गांधी जी ने उनकी आज्ञा जो थी उसका उल्लंघन किया, उसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को आदेश दिया गया कि वो क्या होंगे, अगले दिन कोर्ट में उपस्थित हों। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात जो गांधी जी थे वो क्या करते रहे, जागते रहे। इन टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, उनके एक टेलीग्राम पे यानी उनके एक संदेश पे उनके जो मित्र थे वो क्या है, राजेंद्र प्रसाद, वो उनके पास में आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्हें आश्रम जो था वहां पे निर्देश भेजे गए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, कि वो क्या करे, जो वायसराय हैं उसको पूरी रिपोर्ट भेजे, यानी उन्होंने वायसराय जो थे अंग्रेजों के उसको पूरी रिपोर्ट भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीसेंट, मोतिहारी टाउन जो था, मोतिहारी कस्बा जो था वो पीसेंट से यानी किसानों से पूरी तरह से सुबह भर गया था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी जी के बारे में जो साउथ अफ्रीका में उनका रिकॉर्ड था उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। दे हैड merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities, उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है और उसे क्या करा जा रहा है, जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। देयर स्पोर्ट्सनस डिमोस्ट्रेशंस क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और वो क्या करने लगे, वहाँ पे प्रदर्शन करने लगे। इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस, बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में कोर्ट जो था उसके पास में इकट्ठा हुए। वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशंस फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश,
और ये क्या था, उनका जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों का जो उनके मन में भय था उसको ख़त्म करने की क्या थी, ये शुरुआत हुई थी। यानी अंग्रेजों का जो भय था उनके मन से क्या होने लगा था, ख़त्म होने लगा था। द ऑफिशियल फेल्ट पावर लेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। जो ऑफिशियल थे, जो अधिकारी थे, वो क्या कर रहे थे, गांधी जी की मदद के बिना अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने गांधी जी की मदद ली भीड़ को हटाने के लिए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। उन्होंने गांधी जी से किस तरह से बात करी, बहुत ही विनम्र स्वभाव से बात की। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ डेट देयर माइट हिट हेरोटो dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। तो जो वकील थे उन्होंने क्या करा, वहाँ कोर्ट से अनुमति मांगी कि जो गांधी जी हैं उन्हें उनसे जो मतलब क्वेश्चन करे जा रहे हैं उनको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। यानी उन्होंने क्या करा, आग्रह करा। किससे आग्रह करा, जो वहाँ पे जज थे उनसे आग्रह किया गया और उच्च अधिकारियों से वो क्या करना चाहते थे, वहाँ पे कुछ विचार विमर्श करना चाहते थे। द गवर्नमेंट वॉज बेफेल्ड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट द जज ऑफ पोस्टपोन द ट्रायल। और जो वहाँ पे वकील थे उसने क्या करा, जो जज था उससे कहा कि वो क्या कर दे, जो ट्रायल है यानी जो ये केस है उसको टाल दें। आगे, Apparently the authorities wish to consult their superiors। और वो क्या करेंगे, अपने जो सुपीरियर्स हैं, जो उनके बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनसे कंसल्ट करेंगे। यानी उनसे अभी क्या करेंगे, वो बातचीत करेंगे। द गवर्नमेंट वॉज गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले। गांधी जी जो थे उन्होंने उस डिले के खिलाफ क्या करा, प्रोटेस्ट करा। यानी उस देरी के खिलाफ, उस देरी का विरोध करा। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ा, यानी एक कथन पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व। ही टोल्ड द कोर्ट। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो सारी चीज़ों में क्या है, इन्वॉल्व में है। इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी जो क्या है, कर्तव्य के विरोधाभास में फंसे हुए थे। यानी उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना था, इसलिए वो इसमें फंसे हुए थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। और दूसरी तरफ वो एक कानून तोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में बुरा उदाहरण पेश नहीं होना चाहते थे। यानी बुरे उदाहरण की तरह पेश नहीं होना चाहते थे। टू रेंडर द ह्यूमिलिटेशंस एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। उन्होंने क्या बताया आगे, जो वहाँ के वकील, जो वहाँ पे उच्च अधिकारी थे, उनको बताया कि उन्होंने कि वो मानवीय और राष्ट्रीय सेवा क्या करना चाहते हैं, लोगों की और अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। ही डिसग्रेडेड द ऑर्डर टू लिव नॉट टू फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज। उन्होंने आगे क्या कहा कि उन्होंने उल्लंघन तो करा है वहाँ से जाने का, बट उन्होंने ये जो मतलब उल्लंघन करा था कोर्ट का या उस मजिस्ट्रेट की बात का, वो सिर्फ इसलिए नहीं करा क्योंकि उन्हें क्या था, चिढ़ थी, बल्कि उन्होंने क्यों करा था, क्योंकि उनका जो कर्तव्य था उसका वो क्या करना चाहते थे, पालन करना चाहते थे। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, जिस वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2 hours recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट थे उन्होंने घोषणा करी कि 2 घंटे की जो छुट्टी होगी उसके बाद में वो अपने निर्णय सुनाएंगे और उनका जो निर्णय होगा, यानी वो क्या करेंगे, 120 मिनट के लिए गांधी जी को जमानत दे दी उन्होंने। यानी 120 मिनट के लिए गांधी जी को उन्होंने एकदम फ्री कर दिया। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना करा। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। जो जज था उसने क्या करा, उन्हें बिना बेल के, यानी बिना किसी जमानत के क्या करा, उनको छोड़ दिया। When the court reconvenes, the judge said he would not deliver the judgment of several days। जब कुछ समय के बाद कोर्ट फिर से लगी, यानी कि जब लंच के बाद में या ब्रेक के बाद में कोर्ट फिर से लगी, तो जो वहाँ पे जज थे उन्होंने कहा कि वो क्या करेंगे, कई दिनों का फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल ही अलाउ गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी।
इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की क्या दे दी, पूरी तरह से अनुमति दे दी थी। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना अबुल फजल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू और मजहरुल हक और उनके जैसे बहुत सारे जो वकील थे वो कहाँ पर आए थे, बिहार में पहुंच चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने क्या करा, गांधी जी से बातचीत करी यानी विचार विमर्श करा। व्हाट वुड दे डू इफ ही वो सेंटेंस टू प्रिजन, वो क्या करेंगे अगर गांधी जी को क्या हो जाए, मतलब वो उन्हें क्या करना चाहिए अगर गांधी जी को किस चीज़ की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। गांधी आस्क्ड व्हाई द सीनियर्स लॉयर रिप्लाइड, उन्होंने गांधी जी ने किनसे पूछा, उन लॉयर से पूछा, यानी वो जो सीनियर लॉयर्स थे, जो बड़े बड़े लॉयर्स थे, वकील थे, उनसे उन्होंने विचार विमर्श करा कि अगर गांधी जी को यानी उन्हें क्या हो जाती है, जेल की सज़ा हो जाती है तो उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, जो सीनियर लॉयर्स थे, जो बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने क्या करा, उनको मतलब चीज़ें बताई कि वो क्या कर सकते हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, अगर उन्हें जेल हो जाती है यानी अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो जितने भी लोग हैं कोई भी वहाँ पर नहीं होगा, सभी कहाँ चले जाएंगे, अपने घरों में चले जाएंगे। यानी गांधी जी ने क्या कहा कि जो लोग अभी मेरे साथ में हैं, अगर मुझे जेल होती है तो सभी क्या होंगे, यहाँ से चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इंजस्टिस टू द शेयर क्रोपर, और जो ये शेयर क्रोपर हैं, जो बटाईदार हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने क्या कहा, अपनी बात को वहाँ पर कहा, क्या कहा कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो सब क्या होंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, और ये जो अन्याय हो रहा है शेयर क्रोपर्स के खिलाफ, बटाईदारों के खिलाफ, उनका क्या होगा। और जो वकील थे वो क्या हुए, जो कंसल्ट कर रहे थे, वो जो विचार विमर्श कर रहे थे, उससे वो पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकवर्ड द अपशॉट ऑफ दियर कंसोलेशंस, पर जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने क्या करा, अपना जो विचार था उसके ऊपर क्या कर दिया, उन्होंने एक परिणाम लिखा, यानी कि उन्होंने अपनी जो विचार था उसको पूरी तरह से लागू करा। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्फ दैट गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंगर, उन्हें लगता था कि गांधी जी जो हैं वो क्या है, पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति थे, तो वो भी किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। यानी उन्होंने उसमें लिखा कि गांधी जी एकदम बाहरी व्यक्ति जब होते हुए भी जेल जाने को तैयार हैं किसानों के लिए, तो वो क्यों नहीं कर सकते, वो भी उनके साथ में है राजेंद्र प्रसाद। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द शेक ऑफ द पीसेंट, और वो उन बटाईदारों के लिए, उन बटाईदारों की लड़ाई के लिए वो जेल भी जाने के लिए तैयार थे। If they on the other hand being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desert। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने आगे कहा कि जो लोग आसपास के हैं, यानी जो आसपास के रहने वाले हैं, अगर वो, और जिन्होंने क्या करा है इन शेयर क्रॉपर्स के लिए, यानी इन बटाईदारों के लिए क्या करिए, अपनी आवाज़ उठाइए, अगर वो भी इस तरह से छोड़ के सब कुछ चले जाएंगे तो इन किसानों का क्या होगा, यानी क्या है, इनके लिए बहुत ज़्यादा धोखा, यानी शर्मनाक धोखा देने वाली चीज़ होगी। दे अकॉर्डिंग वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, वो उन्होंने गांधी जी को बताया, यानी वो गांधी जी के पास में आए और उन्हें बताया कि वो उन्हें फॉलो करते हुए, यानी उनके पीछे वो भी जेल जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, और जो ये चंपारण की लड़ाई है उसको वो क्या करेंगे, उसे जीत ली गई है। ही एक्सक्लेम्ड, वो आगे बोलते हैं, मतलब वो अपनी बातों को बताते हुए कहते हैं। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेपर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और वो क्या करते हैं, उसके बाद में जो वहाँ पर एक पेपर रखा होता है, कागज़ का टुकड़ा रखा होता है, उसको लेते हैं और क्या करते हैं, उसको 2 भागों में बांट देते हैं, और जिसमें क्या लिखा हुआ था, जिसमें
गिरफ्तारी देनी थी, यानी जिसमें लिखा हुआ था कि उन्हें गिरफ्तारी देनी है। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद यानी काफ़ी दिनों के बाद में, गांधी रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट ही lieutenant governor of the province had ordered the case to the dropped। कुछ समय के बाद में क्या होता है, गांधी जी को मजिस्ट्रेट का एक संदेश आता है, यानी वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा गांधी जी को एक संदेश भेजा जाता है कि राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने केस को समाप्त करने का क्या दिया है, आदेश दिए हैं। That the lieutenant governor of the province had ordered the case of the drop, यानी वो क्या कर दिया जाए, नए गवर्नर ने कहा कि इस केस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैज ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इज मॉडर्न इंडिया, और पहली बार भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई, जीत हुई थी। गांधी एंड the lawyer now proceed to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmer। गांधी एंड द लॉयर, गांधी जी और जो उनके अन्य वकील थे, नाउ प्रोसीड कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इंक्वायरी करना शुरू कर दिया था। ग्रीफनेस ऑफ द फार्मर, यानी वो जो किसान थे, जो किसान बेचारे जो किसान थे उनके बारे में वो क्या करने लगे थे, अब धीरे धीरे इंक्वायरी करने लगे थे गांधी जी। डिस्पोजिशन बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन, और करीब 10,000 जो किसान थे उनके बयान क्या करेगा, लिखेगा, यानी जो उन्होंने बताया उसके बारे में लिखा गया। एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, और दूसरे जो एविडेंस थे, जो दूसरे साक्ष्य थे उसको इकट्ठा करा गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सभी साक्ष्य इकट्ठा हुए। द वुल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जितना पूरा एरिया जो था, वो जो पूरी जगह थी, वो इन्वेस्टिगेटर यानी जांचकर्ताओं के उससे पूरी तरह से कांप गई, और वहाँ पर क्या होने लगे, उग्र प्रतिवाद से सभी लोग क्या हो गए थे, डरने लगे थे, यानी जो वहाँ के जमींदार थे वो क्या होने लगे थे, वहाँ पे अब डरने लगे थे। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जून में गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास में बुलाया गया, यानी गांधी जी को कहाँ पर बुलाया जाता है, वहाँ के जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर गेट, उनके पास में। बिफोर ही वेंट ही मीट, जाने से पहले लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान टू सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। जब गांधी जी वहाँ पर गए यानी जाने से पहले उन्होंने अपने जितने भी सहयोगी थे उनसे मिले और उनसे कहा, उनसे न लौटने की स्थिति में उनसे कहा कि क्या करा जाए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी विस्तृत योजना तैयार की जाए, यानी मेरे आने से पहले और या फिर मैं ना लौटूँ तो क्या करा जाए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी योजना बनाई जाए। गांधी हैड फॉर प्रोटेस्ट इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट governor who as a result appointed an official commission of the inquiry into the indigo sharecropper situation। गांधी जी की लेफ्टिनेंट गवर्नर से कितनी मुलाकातें हुई, 4, यानी 4 उनकी मुलाकातें हुई, जिसका रिजल्ट क्या आया, मतलब जिसके रिजल्ट के अनुसार उसने इंडिगो बटाईदारों की हालत का पता लगाने के लिए क्या नियुक्त करा, एक ऑफिशियल कमीशन, यानी कि एक अधिकारियों का समूह गठित करा जो क्या करेंगे, इंडिगो की खेती करने वाले जो बटाईदार हैं उनकी स्थिति के बारे में पता लगाएंगे। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ द लैंडलॉर्ड, गवर्नर, ऑफिशियल एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट्स। और क्या है, वहाँ के जो जमींदार हैं, सरकारी अधिकारी हैं और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि में कौन शामिल हुए थे, सिर्फ गांधी जी ही शामिल हुए थे। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visit। गांधी जी जो थे वो वहाँ पर निरंतर 7 माह तक चंपारण में ही रहे, यानी 7 महीने तक गांधी जी ने चंपारण में ही उनका रहना हुआ। शॉर्टर विजिट, द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ द
unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. द विजिट यानी गांधी जी का जो वहाँ पर रहना था अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रेडी ऑफ द अनलेटर्ड पीसेंट इन द एक्सपेक्टेशन डेट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, यानी एक अनपढ़ किसान के द्वारा उन्हें कुछ दिन के लिए बुलाना, यानी जो वहाँ पे किसान थे राजकुमार शुक्ला अनपढ़ व्यक्ति थे, उन्होंने गांधी जी को सिर्फ कुछ समय के लिए बुलाया था, बट उसका कुछ समय के लिए बुलाना लगभग गांधी जी का उसने 1 साल ही ले लिया, यानी गांधी जी का पूरा 1 साल कहाँ लग गया, चंपारण में। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर एंड व्हेन दे शॉ दिस दे एग्री इन पार्टिसिपेट टू मेक रिफंड टू द पीसेंट्स। और क्या हुआ यहाँ पर कि आधिकारिक जो जांच हुई, यानी जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई, उसमें बड़े जमींदारों के विरुद्ध ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए गए, यानी जो उनके खिलाफ, जो वहाँ पे बड़े बड़े बहुत ज़्यादा जमींदार थे जो दूसरों का शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या हुए, बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे। और इससे उन्होंने क्या, इसके बाद में वो क्या हो गए, जब उनसे बातचीत करी गई तो वो किसानों को जो बटाईदार थे उनको उनका पैसा देने के लिए सहमत हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी, बट उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हमें कितना पैसा चुकाना होगा। दे थॉट ही वुड डिमांड पेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इनलीगल एंड डिसीटफुल एक्सपोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। दे थॉट, उन्होंने सोचा कि जो गांधी जी हैं वो रीपेमेंट यानी कि पैसे के रूप में क्या मांगेंगे, जितनी भी मतलब उनसे लिया गया है, यानी इनलीगल जो मनी है उनके पास में, उसे पूरी तरह से यानी पूरा पैसा वापस मांग लिया जाएगा, यानी जो उन्होंने धोखे से बटाईदारों से वो पैसे लिए हैं उन्हें पूरी तरह से मांग लेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, बट जो गांधी जी थे मतलब उन्होंने सिर्फ 50% ही मांगा था। Right, he asked only 50%. There he seemed adamant. Writes rewarded J.Z. Hoggs. आगे एक कौन थे, कमिश्नर थे अंग्रेज के, जो आगे लिखते चंपारण की पूरी घटना जिन्होंने बहुत पास से देखी थी। Who observed the entire एपिसोड द क्लोज रेंज, जिन्होंने अपने पास से सारी घटना देखी थी। थिंकिंग प्रोबली डैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ द 25%। और जो जमींदारों का प्रतिनिधि था, जमींदारों के प्रतिनिधि ने सिर्फ 25% लौटाने का ही प्रस्ताव किया। एंड टू हिज अम्यूजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट दिस वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और ये चीज़ देख के क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा अचंभित रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसे आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने उसकी बात मान ली और इस तरह से जो गतिरोध था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी गांधी जी ने 50% मांगा, बट जो जमींदारों का प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कहा कि वो 25% ही देंगे। और ये चीज़ देख के उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि गांधी जी 25% पे क्या हो गए थे, पूरी तरह से राजी हो गए थे। This statement was adopted unanimously by the commissions. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. दिस स्टेटमेंट, इस समझौते को आयोग ने क्या कर लिया, पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, यानी बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया। गांधी एक्सप्लेन, गांधी जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए या समझाते हुए बताया कि जो पैसे हैं वो क्या है, कम महत्वपूर्ण है जितना कि जमींदार लोगों ने धन का कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए, यानी कि वो उन्हें गांधी जी ने मजबूर कर दिया कि वो अपने पैसे यानी जो मनी का जो कुछ पार्ट है वो देने को तैयार हो गए। और जो उनकी हट थी और जो उनका जिद्दीपना था, जो वो दूसरों को लूट के खा रहे थे, वो क्या हो गया है, पूरी तरह से हम कम हो चुका है या फिर
उन्होंने जमींदारों ने अपनी हार मान ली है। ये उनके लिए क्या है, सबसे बड़ी बात थी। द प्लांटर हैव बिहेव एज लॉर्ड्स अबाउ द लॉ। और उन्होंने क्या करा, जो लॉ था, जो कानून था, उन्होंने ये बात मान ली कि जो कानून से मतलब क्या है, जितने भी बड़े लोग हैं वो कानून से ऊपर नहीं है। और अब किसानों को भी क्या पता चल गया था कि उनके नाउ द पीसेंट्स आर डेट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। अब जो किसान थे उनको भी पता चल गया था कि उनके पास बहुत सारे अधिकार हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते थे। ही लर्न करेज। अब उनके अंदर साहस आ गया था, या उन्होंने साहस करना सीख लिया था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध करा। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर अबॉन्डेड देयर स्टेट विच रिवर्टेड टू द पीसेंट। कुछ ही समय में जो अंग्रेज जमींदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी, उन्होंने किसानों को वापस दे दिया गया। यानी जो अंग्रेजों के जमींदार थे उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, और जो जगहें थी वो जो किसान थे बेचारे उनको वापस दे दी गई। इंडो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। और जो इंडिगो थी, यानी कि जो नील की खेती हो रही थी, वो क्या हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई। यानी कि जो इंडिगो की बटाईदारी थी, यानी जो वो लोग बटाई पे खेती कर रहे थे इंडिगो की, अब वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, बटाईदारी वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी बड़े राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। ही saw the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज and wanted to do something about it immediately. He saw the cultural and social backwardness. उन्होंने चंपारण में क्या देखा, चंपारण के गांव में या चंपारण में क्या देखा कि ये लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और वो उसी पिछड़ेपन को क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे, या फिर तुरंत वो उनके लिए कुछ करना चाहते थे। ही अपीयर्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। उन्होंने क्या करा, जो वहाँ के युवक टीचर थे महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जो अभी अभी गांधी जी के क्या बने थे, शिष्य बने थे। टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसिपल एंड देयर वाइफ्स वॉल्टर्ड फॉर द वर्क। और उनकी पत्नियां काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत करा था, यानी वो गांधी जी के साथ में काम के लिए खुद आए थे आगे। Several more come from बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। और भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों के, चाहे वो बम्बई हो, चाहे वो पूना हो, वहाँ से आके उन्होंने क्या करा था, गांधी जी का साथ दिया था। देवदास गांधी's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। और गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास आश्रम से आ गया, और अपनी पत्नी, उसकी जो पत्नी थी वो भी उनके साथ में आई थी। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेज। 6 गांवों में क्या करा गया, प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से खोल दिए गए। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड द कम्युनिटी सेंसिएशंस। जो कस्तूरबा थी वो खुद ही स्वच्छता और जो सामुदायिक स्वच्छता पर जो आश्रम था उसके नियम लोगों को सिखाती थी। हेल्दी कंडीशन वर मिजरेबल। वहाँ की जो स्थिति थी, जो स्वास्थ्य की हालत थी, वो बहुत ज़्यादा खराब थी। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने 6 महीना स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर को क्या करा, वहाँ पर तैयार करा। Their medicine were available, castor oil, guinea and the sulfur ointment। उसकी जितनी भी मेडिसिन्स थी, जितनी भी औषधियाँ थी, वो सभी अरंडी का तेल, कुनेन और गंधक के जो मलहम थे वो थे। Anybody who suffered a caught tongue was give a dose of the castor oil। और जिस किसी की भी जीभ पर मैल जमा होता था उसे अरंडी का तेल दिया जाता था। Nobody with मलेरिया फीवर रिसीव कुनेन पल्स कोस्टर ऑयल। और जिसे भी मलेरिया होता था उसे कुनेन और अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबॉडी विद स्किन एरप्शंस रिसीव ऑइनमेंट प्लस कोस्टर ऑयल। और किसी भी व्यक्ति को
अगर किसी और भी व्यक्ति को क्या होता था, फूड़ा फुंसी या होती थी, तो उसे क्या देते थे, वहाँ पे गंधक का मलहम देते थे और क्या दिया जाता था, कोस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिफ्थ स्टेट ऑफ द वुमेन क्लॉथ, ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी, उन्होंने कस्तूरबा से इस विषय में उनसे बात करने के लिए कहा। वन वुमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, एक औरत कस्तूरबा को अपने झोपड़ी में ले गई और उनसे कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ, कि देखो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी ऐसा बक्सा नहीं है या अलमारी संदूक नहीं है जिसमें हम अपने कपड़ों को रख सकें। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और ये जो साड़ी मैं पहन रही हूँ सिर्फ यही एकमात्र मेरे पास में पहनने के लिए है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी कीप्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। ड्यूरिंग द लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में काफ़ी दिनों तक रुकने के बाद में गांधी कीप्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी क्या करते थे, आश्रम पर दूर से दृष्टि रखते थे, यानी कि ध्यान रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो लगातार क्या करते थे, मेल भेजते रहते थे या संदेश भेजते रहते थे और वहाँ का जो अकाउंट था यानी जो लेखा जोखा था उसके बारे में ब्यौरा मांगते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड बिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन इन स्मेल बैड। एक बार अपने आश्रम के जो निवासी थे, जो रहने वाले थे, उन्होंने लिखा कि समय आ गया है शौचालयों के जो पुराने गड्ढे हैं वो क्या कर दिए जाएं, भर दिए जाएं और नए गड्ढे बना दिए जाएं। वरना क्या होगा, जो पुराने गड्ढे हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल यानी बदबू आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। जो चंपारण था उसने गांधी जी के जीवन में एक बहुत बड़ा यानी चंपारण की घटना जो थी उसने गांधी जी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करा या फिर नया मोड़ लेके आया। व्हाट आई डिड ही एक्सक्लेम्ड, वो कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग, ये बहुत साधारण चीज़ है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओवन कंट्री। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ हैं मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं देंगे, यानी जो भी मैं करना चाहता हूँ या जो मैंने घोषणा की है, अंग्रेज़ मेरे अपने देश में मुझे वो चीज़ें नहीं करने देंगे, यानी मुझे उस चीज़ का आदेश बिल्कुल भी नहीं देंगे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ द डिफेंस, बट जो चंपारण है, जो चंपारण जगह है, उसकी घटना अवज्ञा के लिए क्या है, अवज्ञा के लिए पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीसेंट, बल्कि ये क्या हुई है, जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो निर्धन किसान हैं, उनको उनकी समस्याओं को दूर करने से शुरू हुई है। दिस वॉज द टिपिकल गांधीज पैटर्न, हिज पॉलिटिकल वर intervened with the practical day-to-day problem of the millions। ये क्या था, गांधी जी का अपना खुद का तरीका था, खुद का पैटर्न था, राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रूप से, यानी कि वो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको प्रैक्टिकली यानी करके सॉल्व करते थे, ना कि काल्पनिक सोच में। और लाखों लोग जो थे वो उनकी समस्याओं में वो हमेशा गुथे रहते थे, यानी उनकी समस्याओं को सुलझाने में वो हमेशा लगे हुए थे। ही वॉज नॉट अ रॉयल्टी टू अब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज अ रॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग। ये गांधी जी का काम था वो जीते जागते हुए मनुष्य के प्रति था, यानी जो जीते जागते लोग हैं उनके लिए था, ना कि काल्पनिक लोगों के लिए उनका क्या था, जो संघर्ष था। In everything Gandhi did, moreover, he would a new free India who would stand for his own feet and thus make India free। जो गांधी जी थे
उन्हें वो जो कुछ भी करते थे उनके लिए क्या था कि एक नया स्वतंत्र भारतीय समाज चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि लोग किसमें धीरे धीरे अपने आप को ढाल लें, एक नया स्वतंत्र भारतीय समाज में ढालते रहें, जो किस पे खड़ा हो, अपने ऑन फीट पे, यानी अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो। इस तरह भारत को स्वतंत्र कर सकेंगे। यानी इसी तरह अगर लोग रहें तो वो क्या कर सकते हैं, भारत को फ्री यानी स्वतंत्र कर सकते हैं। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, Charles Pereira Andrew, an English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty of the Fiji land. Early in the चंपारण एक्शन, जो चंपारण में घटना हुई, शुरू से ही अंग्रेज जो दूत जो थे वहाँ पे चार्ल्स फिर एंड्रयूज, जो महात्मा के क्या बन चुके थे, पूरी तरह से फॉलोवर यानी अनुयायी बन चुके थे। वो आते हैं, यानी फिजी नाम की जो आइसलैंड है, जो टापू है, वहाँ पे जाने से पहले वो गांधी जी के पास में आते हैं अपनी विदाई लेने के लिए, यानी गांधी जी से आज्ञा लेने के लिए। गांधी's lawyer's friend thought it would be a good idea for Andrew to stay in चंपारण एंड हेल्प देम। और जो गांधी जी के वकील मित्र थे उन्होंने सोचा कि जो एंड्रयू हैं उनको चंपारण में ही रुकने को कहा जाए और वो क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। यानी जो एंड्रयू है वो जो यहाँ के किसान हैं, जो लोग हैं, उनकी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयू की भी यही इच्छा थी यहाँ रुकने की अगर गांधी जी चाहें तो, बट गांधी वॉज द वेहेमेंटली ओपोज्ड, पर जो गांधी जी थे वो क्या थे, इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। ही सेड, गांधी जी कहते हैं, यू थिंक दैट इन दिस अनलीगल फाइट इट वुड बी हेल्प इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन अवर साइड। उन्होंने क्या कहा गांधी जी ने कि तुम्हें लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में किसी अंग्रेज का हमारे पक्ष में होना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इफ़ दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे हृदय की कमजोरी को दिखाता है। द काज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। आगे उन्होंने गांधी जी ने कहा कि आपके हृदय कुछ मुद्दे युद्ध जीतने के लिए आपको अपने ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा। यानी अगर आपको कोई लड़ाई जीतनी है तो क्या करना है, आपको अपने ऊपर ही निर्भर होना है। यू शुड नॉट सीक अ प्रोब इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन। आगे क्या कहा, मिस्टर एंड्रयू जो संयोग से एक अंग्रेज हैं और उनके रूप में आप बैसाखी ना ढूंढें। यानी वो जो अंग्रेज हैं एंड्रयू, उनके रूप में आप अपनी बैसाखी ना ढूंढें बल्कि अपनी लड़ाई जो है वो खुद ही लड़ें। ही हैड रीड आवर मिनट्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक जान ली थी। एंड वी हैड नो रिप्लाई, गांधी इन दिस वे थॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रेजिलेंस। और इस तरह से जो गांधी जी थे उन्होंने क्या करा, अपना जो सेल्फ आत्म स्वावलंबन का जो पार्ट था वो पढ़ाया, किसे, दूसरों को। सेल्फ रेसिलेंट इंडिया इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। और इस तरह से भारत की स्वाधीनता और बटाईदारों की सहायता से सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर इंडिगो, जो कि गांधी जी के चंपारण यात्रा से, चंपारण की घटनाओं से जुड़ा हुआ है कि एक अनपढ़ आदमी किस तरह से गांधी जी को कुछ समय के लिए चंपारण में लेके जाता है और गांधी जी का ऑलमोस्ट 1 ईयर तो वहाँ पे पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है, या फिर गांधी जी को 1 ईयर वहाँ पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। And thank you so much for watching Tiwari classes. Take care and bye bye.